गोपालगंज सदर विधानसभा 101 की भावी विधायक प्रत्याशी और साथ ही साथ आपको बता दें कि वंशुराज नेत्री ज्योति जयंती जी हमारे साथ। जब कोई चुनाव लड़ने के लिए किसी भी क्षेत्र में जाता है तो करीब 6 महीना से तैयारी करता है, 2 महीना से तैयारी करता है, खूब करता है तो 1 साल से करता है। लेकिन ये लगातार 3 वर्षों से वंशुराज की महिला जिला अध्यक्ष होते हुए हर गली, हर सड़क, हर चौक, हर चौराहे पे तो सभा भी करती हैं और साथ ही साथ शायद ही गोपालगंज सदर विधानसभा 101 का कोई घर बचा होगा जिस घर तक ज्योति जयंती नहीं पहुंची। हमारे साथ बैठे हुए हैं, कुशल समाज सेवी हैं, सिर्फ एक नेता के हैसियत से इनका इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, इनका एक समाज सेवा के भी हैसियत से इनका मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। स्वागत करूंगा और फिर इनसे बातचीत करूंगा। बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति जयंती नेता है, समाज सेवी है या फिर शौकिया एक बिजनेसमैन है? ज्योति जयंती गोपालगंज की बेटी है। गोपालगंज की बेटी है और ज्योति जयंती जनता की सेवक है। लोगों के दर्दों को, दुख को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। मेरे पिताजी भी बहुत बड़े राजनीतिकार थे, राजनीति करते थे वो, उनके साथ भी हम लोगों ने देखा है कि पहले की भी जो स्थिति थी वो तो थी ही, आज भी स्थिति लोगों की वैसी ही है। वैसे ही हाँ, यूँ कहा जा सकता है कि ज्योति जयंती जो है राजनीति के कोख से जन्मी है, क्योंकि आपके पिताजी भी विधायक रहे हैं। कह सकते हैं इसी गोपालगंज सदर। हाँ, कह सकते हैं। मैं हम लोगों ने पिताजी की राजनीति को नजदीक से देखा भी, समझा भी है और सीखा भी है। जी, जैसे कि आज भी अगर कई जगहों पे जाया जाता है तो श्री स्वर्गीय राम अवतार जी का कई जगह शिलापट दिख जाता है और उन सड़कों की हालात अगर देखी जाती है तो आज भी उतना ही चमक रही है जितना जब वो बना होगा तो चमक रहा। सही बात। अगर किसी सड़कों पे अगर नाली का समस्या न हो तो सड़क ऐसे ही चमकता है, और कहीं नाली का समस्या है तो वहां से पानी हटकर फिर सड़क जो कहते हो दिखता है। लेकिन इन दिनों अगर सड़कों की अगर व्यवस्था देखा जाए, दशा दुर्दशा अगर देखा जाए तो 6 महीना पहले बनता है, 2 महीना पहले बनता है, अब पता चलता है कि यहाँ का पीच जो है दह रहा है और कहीं लगता है कि जो पीसीसी हुआ है उसमें दरारें पड़ गई। क्या लगता है ज्योति जयंती पे लोग भरोसा जता सकते हैं कि जैसे ज्योति जयंती के बाबूजी काम किए थे वही विकास में कराएंगे ज्योति जयंती? एकदम लोग भरोसा कर सकते हैं, इसलिए भरोसा कर सकते हैं कि हमने देखा है कि कितने नीचे से हमारे पिताजी उठे और विधायक बने। इसलिए बने कि उन्होंने लोगों को अपना समझा, लोगों के लिए काम किया निस्वार्थ भावना से। कोई ये नहीं कह सकता है कि उन्होंने किसी से 10 रुपया लिया या फिर उन्होंने किसी का 10 रुपया बर्बाद किया। वो अपना देकर राजनीति करते थे और इतनी उनकी मतलब ख्याति थी गोपालगंज में, मैं क्या कहूँ पूरे बिहार में, कि 1995 में श्री लालू यादव जी को बुलाकर मेरे पिताजी को टिकट देना पड़ा। और हमारे पिताजी आनंद मोहन जो बिहार पीपुल्स पार्टी के थे, उन्होंने मेरे पिताजी ने उनको हराया जब उस टाइम में बाहुबल चलता था। आनंद मोहन को हरा के उस टाइम में बाहुबल चलता था और हमारे पिताजी ने जनबल से उनको हराया और अभी तक उनका जो रिकॉर्ड है 36,000 मतों से पिताजी हमारे जीते हैं आज तक। हाँ, आज तक कोई उसको तोड़ नहीं पाया। और मुझे ये लगता है जब मैं घूमती हूँ, जनता के बीच जाती हूँ, पिताजी के नाम से लोग मुझे पहचानते भी हैं, तब मुझे लगता है कि शायद वो रिकॉर्ड तो मैं नहीं तोड़ पाऊंगी लेकिन उसके थोड़ा सा नजदीक मैं जरूर पहुंच सकती हूँ। लेकिन राजनीति में देखा जाता है जब कोई एक परिवार का व्यक्ति जब एंटर कर जाता है तो वो नॉर्मल मुखिया बन जाता है तो वो चाहता है कि लगातार मेरे घर में मुखिया वार्ड या फिर बीडीसी या फिर जिला पंचायत सदस्य लोग बनता रहे, उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। लेकिन श्रद्धेय श्री स्वर्गीय राम अवतार जी ने ऐसा नहीं कर पाया, ऐसा कोई एग्जाम्पल उन्होंने सेट नहीं कर पाया परिवारवाद का, जिससे आज मतलब ज्योति जयंती को धूल फाड़ना पड़ रहा है सड़कों पे। आज अगर आपके बाबूजी ने अगर थोड़ी सी बेईमानी दिखाई होती तो आप लोग भी कहीं ना कहीं सेट होते। हाँ, ये तो बात है, लेकिन हम लोगों की भी इच्छा नहीं थी, हमारे पिताजी की भी कोई इच्छा नहीं थी। उनको था कि जिसको जो मन करे वो कर सकते हैं। उनका प्रेशर नहीं था कि कोई हमारा बच्चा हमारे साथ ही राजनीति में उतरे।
तो ठीक है, धूल फांक रहे हैं तो सब्र का फल मीठा होता है और मेहनत का फल भी मीठा होता है। धूल फांक रहे हैं तो एक दिन जरूर समाज में नाम होगा और पिताजी के पद चिन्हों पे चलकर एक दिन जरूर लोग हमको अपनाएंगे और हमें विधायक बनाएंगे। अच्छा, जब स्वराज प्रधान यानी कि प्रशांत किशोर ने ये बात कह रखा है कि मैं इस बार ऐसे उम्मीदवार को चुनूंगा जो कभी पॉलिटिक्स में ना रहा, ठीक है, उसके कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, लेकिन ज्योति जयंती जो है एक विधायक की पुत्री है, विधायक की बेटी है। हालांकि अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना होता तो आप राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन की होती, कहा कि बाबूजी आपके उससे विधायक थे, ठीक है, या फिर शुरू से आप किसी पार्टी में लगी। लेकिन आपने जब स्वराज को ज्वाइन किया, आज करीब 3 साल हो गए आपको, और 3 सालों से आप सड़कों पे घूम रही हैं, गलियों में घरों में जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, तो क्या इस बार ज्योति जयंती पे प्रशांत जी भरोसा जताएंगे या आपको भी उन्हीं लोगों की तरह छाट दिया जाएगा कि आप ये वो विधायक की पुत्री है? नहीं, देखिए, प्रशांत जी का कहना ये है कि अभी तक जब से देश आजाद हुआ, कुछ 1250 परिवार के लोग ही विधायक बने और MP बने, लेकिन और अदर लोग इसमें नहीं आए। इसलिए नहीं आए कि लोग समझते हैं कि राजनीति गंदी होती है, लेकिन अब जो प्रशांत जी ने शुरू किया वो एक स्वच्छ राजनीति शुरू किया उन्होंने, और अच्छे लोग आना शुरू हो गए हैं। उन्हीं सारी चीजों को देखकर मुझे भी प्रेरणा मिली, तो मैं भी नहीं आती राजनीति में, लेकिन मुझे लगा कि समाज को अच्छे लोगों की जरूरत है। अच्छे लोग आएंगे तो समाज में बदलाव होगा, गरीब लोगों के लिए और जो मजदूर लोग हैं पलायन करके बाहर है उनके लिए काम होगा, क्षेत्र में काम होगा, जनता का विकास होगा। लोग पाई पाई के लिए एक दूसरे का मोहताज नहीं होंगे, गहना गुड़िया जर जमीन बांधे नहीं रखेंगे सुनार के यहाँ या फिर साहूकार के यहाँ। तो उस चीज को बदलना है, तो जो अच्छी राजनीति का समय है वो शुरू हो चुका है। तो हमारी पार्टी में आप देखिएगा एक से एक अच्छे लोग आना शुरू हो गए हैं और आ भी रहे हैं और पहले से भी हैं। लेकिन जब हम क्षेत्र में जाते हैं ना तो वो बोलता है कि अगर हमारा विधायक सांसद जो होगा शिक्षित होगा तो हमारे क्षेत्र का ज्यादा विकास हो पाएगा, क्योंकि वो किसी भी अधिकारी पदाधिकारी या फिर पार्टी में या फिर देश के स्तर पे अपने मुद्दा को रख सकता है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ औपचारिकता के लिए ज्योति जयंती की क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ तक ज्योति जयंती पढ़ी है? मेरा हाई स्कूल की पढ़ाई है SS बालिका में हुई, गोपालगंज से, और साइंस से मैंने 12 किया, बायोलॉजी से JD वुमेन्स कॉलेज मगध यूनिवर्सिटी से। ऑनर्स हिस्ट्री ऑनर्स से मैंने पटना यूनिवर्सिटी से ऑनर्स किया। उसके बाद मैंने MA किया। पटना यूनिवर्सिटी की आप भी छात्रा हैं? हाँ, मैं पटना यूनिवर्सिटी से। लालू जी भी पटना यूनिवर्सिटी की, नीतीश कुमार भी पटना, लेकिन मैंने पॉलिटिकल साइंस से नहीं किया, मैंने हिस्ट्री से ऑनर्स किया पटना यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने MA किया। MA करके मैंने 2013-14 में मैंने B.Ed किया मिथिला यूनिवर्सिटी से, और मैं सीटेट और स्टेट पास भी हूँ। लेकिन मुझे जॉब करने का कोई जुनून नहीं था। मुझे जनता के समस्याओं को मैंने देखा समझा था। तो देखिए, जानवर भी होता है तो भी खाना खाता है, पानी पीता है, मर जाता है, कोई उसको जानता नहीं। लेकिन मेरे मन में अचानक से कुछ दिनों से 2-4-5 साल मैं कहूँ, मुझे लगता था कि लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, और भगवान की दया से मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, और जनता के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। यानी कि पूरे क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं, पढ़े लिखे उम्मीदवार अपनी बातें रख नहीं सकते। और लोग बोलता है कि चोर हो गया तो तनी गलगर, तो नेता हो गया तो तनी गलगर चाहिए, तो गलगर भी है एकदम पूरा लड़ जाती है किसी से एकदम। जो गलत होगा तो गलत का तो मैं विरोध शुरू से करती हूँ, बचपन से। आप मेरे घर पे भी जाइएगा, बात करिएगा मेरे भाइयों से, मेरे अंकल आंटी सब लोगों से, तो मैं शुरू से ही गलत का विरोध करती आई, और अभी भी अपने परिवार में बच्चों के सामने मैं किसी के सामने गलत के लिए चुप नहीं रहती। समाज में भी जाइएगा, कहीं कोई बात हुई अगर गलत है तो मैं विरोध करती हूँ उसे। गलत है तो? हाँ, गलत है तो मैं उसका विरोध करती हूँ। इतना शानदार आपका विद्यालय चलता है, ठीक है, हमें लग रहा है कि जब ऐसे ही आपकी गतिविधियां रहेंगी, ठीक है, तो बहुत शानदार चलता है, बहुत शानदार चलता था में बदल जाएगा। कहें कि आपके प्रशांत जी भी यही कहते हैं कि सरकारी विद्यालयों को मैं शानदार एकदम दुरुस्त कर दूंगा, फिर आपका प्राइवेट विद्यालय का। नहीं, प्रशांत जी तो ये भी कह रहे हैं कि जब तक सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था नहीं सुधर जाती है, तो 2 साल जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, 2 साल 3 साल सुधार देंगे, फिर आप बेरोजगार हो जाएंगे। तो हम भी अपना पूरा और स्टैंडर्ड कर लेंगे, हाई फाई कर लेंगे। हम लोग भी ऐसे जो भी प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं बिहार सरकार से एफिलिएटेड है, तो वो भी 50% सरकारी में गिनाता है, लेकिन व्यवस्था हमारे प्राइवेट मैनेजमेंट में रहता है, तो संचालन बढ़िया से होता है। तो और अच्छा है कि उसको मैं, और चलता था नहीं, और अच्छे से चलेगा, और हाँ, और बढ़िया से चलेगा। सर, ज्योति जयंती राजनीति में आगे करना क्या चाहते हैं? नाम कमाना चाहते हैं,
लोगों के बीच जाके अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। तो नाम कमाना है तो सुंदर है, फिल्म इंडस्ट्री में गई होती, हीरोइन बन गई होती और नहीं ज्यादा नाम होता। नहीं नहीं, ऐसा वो नाम नहीं। हाँ। वो तो अभी भी फिल्म बना के कमा ही सकते हैं नाम, लेकिन जी। वो नाम की मेरे जाने के बाद भी लोग याद रखें, मेरे काम से लोग मुझे याद रखें। यानी कि गोपालगंज की सड़कें जैसे आपके बाबूजी को आज याद करती हैं कि काश राम अवतार जी होते तो हमारा भी कायाकल्प हो एकदम गया होगा। एकदम ठीक वैसा ही। एकदम सपना है, जो पिताजी का सपना था उन्होंने अपना किया, मैं फिर उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के उन्हीं की राजनीति को मैं फिर से पुनः जीवित कर रही हूँ और उनके नाम को आगे बढ़ाऊं। यानी कि उनकी राजनीति पुनर्जन्म होगी। हाँ, ये एकदम 100%। 100%। अच्छा, प्रसाद जी के बातों से आपको क्या लगता है कि मतलब सच में बिहार बदलेगा या फिर सब जुमलेबाजी? नहीं, बिहार तो बदलेगा, जुमलेबाजी नहीं। मैं आपको ईमानदारी से बता रही हूँ कि जुमलेबाजी नहीं है। शुरू में निकले थे, 3 साल से मैं लगातार घूम रही हूँ, तो लगता था कि किसी एक आदमी से मिला, फिर दूसरे से मिला, फिर ऐसा लगता था कि सही क्या पता नहीं लोग आएंगे, जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे। लेकिन जब क्षेत्र में जाइएगा ना तो लोगों की भीड़ वहां जमा हो जाती है। हाँ, बदलाव चाहते हैं लोगों का। डिमांड है कि शराब पहले 50 रुपए का लोग पीते थे, अब 500 का पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं और गरीबी में जी रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो उन सारी चीजों को देखते हुए लोग बदलाव चाह रहे हैं। पहले शुरू में जब शुरू किया था तो लगता था कि अब वापस हो जाए, लेकिन प्रशांत जी का जब इंटरव्यू देखते थे, प्रशांत जी की बातें सुनते थे, मोबाइल पे जब उनका सारा देखते थे, तो दिन भर का जो थकान रहता था वो फिर सुबह में नहा धोआ के तैयार वाले क्षेत्र में चलना है। ये दिमाग में अभी भी लगता है कि नहीं, शायद हार गए हैं, थक गए हैं। लेकिन फिर प्रशांत जी का जो बात है, लोगों के लिए जो जज्बा है, उसको सुन के फिर एक बार रिफ्रेश होके सुबह में फिर 7 बजे से 8 बजे से लग जाते हैं क्षेत्र में। तो बदलाव तो निश्चित है। मुनहार के सैकड़ों दुश्मन यूं बन जाते हैं कि बड़ी तेज बात, चाहे बड़ी तेज भी है, ठीक ना, एक बार बात लोग सुनता है, निमर बात कर दिया, ठीक ना, ये जल्दी जैसे हट जाई तब हमारा रास्ता क्लियर। देखिए वही चीज है, लोग जो अभी सरकार है एकदम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है मेरे साथ, लेकिन मैं उसको इग्नोर करती हूँ, उसको मैं मतलब दिमाग पे नहीं लेती हूँ, इग्नोर करके चल रही हूँ, तो यहाँ हूँ। लेकिन लोगों को ये लगता है कि महिला है, इतना आगे कैसे बढ़ रही है। और मोदी जी और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, लेकिन महिलाएं आगे, हाँ, महिला जब आगे आ रही है तो लोगों को दिक्कत हो रही है, लोग उसको रोकने में एकदम, महिलाओं की आबादी है हाँ, ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन लोगों को दिक्कत है कि महिलाएं होके और इतना छोटा से इतना ऊपर तक आके बाकी लोगों को दिक्कत हो रही है। तो गोपालगंज की राजनीति में 2 धाराओं में बटी हुई है, एकदम, एक हिंदू एक मुस्लिम। वो देखिए हिंदू क्या पुरुषों महिलाओं की राजनीति? नहीं, ऐसा नहीं है। यूथ भी हमारे साथ, लड़के भी जुड़ रहे हैं, लड़कियां भी जुड़ रही हैं, महिलाएं भी जुट रही हैं। और मैं ये तो गारंटी के साथ कह रही हूँ कि अगर मैं यहाँ से प्रत्याशी बन के आती हूँ तो यहाँ कोई समीकरण नहीं चलेगा, ना हिंदू मुसलमान का समीकरण चलेगा और ना बैकवर्ड फॉरवर्ड का समीकरण चलेगा। हर वर्ग से, हर समाज से, हर जाति के लोग, हर जेंडर के लोग ज्योति जयंती को वोट करेंगे, एकदम एक तरफा होकर। इसलिए हाँ, एकदम एक तरफा वोट गिरेगा और आप देखिएगा इस चीज को। आप तो ऐसा कर रही है जमानते लोगों का जब्त हो जाए। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, बहुत लोग हैं। हाँ, एकदम 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 कॉन्फिडेंस में है। अगर प्रशांत जी आपको उम्मीदवार बनाते हैं हाँ, तो एकदम जीत के मतलब आपको एक चीज आप देख रहे होंगे, आपको पता नहीं लगता हो कि नहीं, मुझे लगता है कि जब से मैं राजनीति में सक्रिय हुई गोपालगंज में, किसी भी पार्टी का कार्यक्रम होता है गोपालगंज में, सदर में होता है, एनडीए गठबंधन का हो, इंडिया गठबंधन का हो, सारा फोकस सदर में है। क्यों है भाई? और भी तो 5 को विधानसभा है, तो आप वहां जाइए, वहां रैली करिए, वहां सभा करिए, लेकिन मेन फोकस सदर में है। तो कहीं ना कहीं उनको भी डर है कि अगर ज्योति जयंती आती है तो उनका सारा समीकरण फेल हो जाएगा। नेता लोग के ऊपर केस होता है, ठीक है, हिस्ट्री अपराधी अभी तक तो मुझ पर नहीं हुआ है। ज्योति जयंती में कोई केस हुआ है? नहीं, मुझ पर तो अभी तक कोई केस नहीं हुआ है। कैसे लड़ी? और ऐसा मैं ऐसा कुछ की भी नहीं हूँ कि मुझ पर कोई केस हो। अच्छा, ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ है। दागी तो मैं हुई नहीं। मेरे पिताजी भी 80 साल 85 साल की उम्र में डेथ उनका हुआ, वो क्या बोलेंगे उसको, नेचुरल डेथ हुआ। उन पर भी आज तक कोई केस नहीं था, आज तक कोई क्लेम नहीं था। यानी कि बेदाग छवि के बेदाग छवि के बाबूजी की बेटी नहीं? हाँ, हमारे परिवार में सब लोग हैं, हमारे भाई, हमारी बहन, सब लोग हम लोग बेदाग छवि के हैं, पिताजी के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। ज्योति जयंती के परिवार में और भी कोई राजनीति में है? बहुत लोग, सब लोग का अपना अपना इच्छा है, सब लोग का अपना अपना दिमाग है, सब लोग अपने स्तर से काम कर रहे हैं, मैं अपने हिसाब से काम कर रही हूँ।
ज्योति जयंती किस प्रकार से कंपेनिंग कर रही है अभी ग्राउंड पे? अभी मैं पंचायत लेवल पर घर घर घूम रही हूँ, जन स्वराज के पद चिन्हों पर, प्रधान जी के पद चिन्हों पर चल रही हूँ, और जन स्वराज का जो चुनाव चिन्ह है उनको घरों तक पहुंचा रहे हैं। और मेरा ई रिक्शा ब्रांडिंग वाला भी चल रहा है, हमारा एक परिवार कार्ड बन रहा है, PLC कार्ड, उसके लिए भी अलग से प्रचार हो रहा है। और घर घर कैंप लगा के, पंचायत में, गांव में कैंप लगा के PLC कार्ड बनवाया जा रहा है, और जन स्वराज के 5 बातों को, 5 मुद्दों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। लोगों तक पहुंचा रही है। तो होता क्या है कि जब कोई नई नई पार्टी आती है तो लोगों के वोटों को कन्वर्ट करते हैं। कोई बीजेपी का है, कोई आरजेडी का है, कोई जदयू का है, कोई हम का है, कोई RLM का है, तो कोई आपका लोजपा आर का है, कोई लोजपा का है, ठीक है। कोई कोई देख लीजिए आपका वामपंथी दलों का है, जैसे CPI हो गया, CPI-ML का है। उन लोगों के वोटों को आप कन्वर्ट कर पा रही है? मैं तो आपको बोल रही हूँ, मैं अगर यहाँ से प्रत्याशी बन के चुनाव लड़ती हूँ तो सारा समीकरण फेल हो जाए, सारा समीकरण फेल हो जाए। दलगत, हाँ, दलगत राजनीति से अलग हट के लोग वोट करेंगे। हाँ, ज्योति जी, जैसे मेरे पिताजी को लोगों ने यहाँ का जिताया, उन पे अपनी श्रद्धा को रखा, उन पर अपना विश्वास किया, वैसे ही लोग मुझ पर भी करेंगे। कई जगह नेताओं को भगा दिया जा रहा है, जिससे जा रहा है लोग। मैं तो जाती हूँ, लोगों के घर में बैठती हूँ, लोग मुझे आने भी लोग नहीं देते हैं अब तो, कि नहीं बैठिए यहीं रहिए, हम लोग भी चलेंगे आपके साथ घूमने। रैलियों में लोग जाते हैं, मेरी बातों से जाते हैं, मेरी बात आपको नहीं भगा रहा है? नहीं, मुझे लोग नहीं भगाते, बाकी जो गलत काम किया है उनको तो लोग भगेबे करेंगे। लोग जैसे विश्वास कर रहा है, उनके विश्वास पे खरा उतरेंगे। एकदम लोगों के लिए मैं दिन रात अभी भी काम कर रही हूँ, जीतने के बाद भी काम करूंगी, और मेरा परिवार भी करेगा। परिवार, हाँ। आपको बता दें कि हमारे साथ जन स्वराज नेत्री और जन स्वराज की महिला जिला अध्यक्ष यानी कि ज्योति जयंती जी थी। जन स्वराज की एक कद्दावर नेत्री के तौर पर इनकी पहचान होती है, और काफी कुशल और मेहनत कश महिला है, और हमेशा मेहनत करती रहती हैं। और अपने मेहनत के बदौलत आपको बता दें कि जैसे कि दावा कर रही है, गोपालगंज सदर सीट जो है सबसे पहले जीत के जन स्वराज के खाते में भेजेंगे। देखना है क्या दावा कितना मजबूत हो पाता है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।